अस्सलाम वालेकुम, नहीं वेलकम टू डे 9। हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि थिन लोग जो होते हैं वो किस तरह से सोचते हैं, उनके क्या थॉट पैटर्न्स होते हैं, और वही थॉट पैटर्न्स और हैबिट्स जो हैं वो आपको सिखाई जा रही है ताकि आपको जो वेट लॉस है ना वो एक तो अश्योर किया जाए और उसमें एक स्पीड हो, आपका स्पीड अप हो जाए प्रोसेस आपका वेट लॉस का। ठीक है, ओके। सो डे 9 में बेसिकली हम एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं। काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको पता होंगे, लेकिन उनको बार बार देखना, रिवाइज करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर औक़ात हम इंसान हैं तो हम भूल जाते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न वाई मैं उसे दोबारा डिस्कस करने लगी हूँ। जितनी भी आप ये ना नेशनल वेट लॉस रजिस्ट्री में एक स्टडी हुई थी काफ़ी 1000 पार्टिसिपेंट्स की, तो उसमें से 90% लोग जो थे वो थे जिन्होंने एक्सरसाइज और डाइट दोनों फॉलो की थी और उनका वेट लॉस हुआ था। सिर्फ 10% थे जिन्होंने अकेली डाइट यूज़ की और सिर्फ 1% थे जिसने सिर्फ एक्सरसाइज की। ऑब्वियसली आपको अश्योर करना है अपना वेट लॉस और एक स्पेसिफिक टाइम में आपने अपने वेट लॉस गोल्स अचीव करने हैं, तो इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपने साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी है। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज के बेनिफिट्स मैं आपको बताने लगी हूँ। यूजुअल बेनिफिट्स तो आपने सुने होंगे कि उसके आपके हेल्थ पे क्या बेनिफिट्स होता है, लेकिन जनरली साइकोलॉजिकल जो उसका इम्पैक्ट पड़ता है ना आपकी डाइट थेरेपी, वो कभी किसी ने डिस्कस नहीं किया, तो वो मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ। तो बेसिकली ये है कि एक्सरसाइज हेल्प्स यू टू स्टिक विद योर डाइट। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, तो इट इज़ हाईली लाइकली आप चांसेस इंक्रीज़ कर देते हो कि आप जो डाइट कर रहे हो ना आप उसको स्टिक करोगे। और एक्सरसाइज जो है ना वो आपकी एपेटाइट को कंट्रोल करने में रोल प्ले करती है। और उसके अलावा क्योंकि वो हार्मोन्स वगैरह होते हैं और स्ट्रेस कम होता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा, बूस्ट मूड एंड स्ट्रेस को सूद करता है, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस रिलेटेड ईटिंग होती है वो कम हो जाती है। आप अपने इमोशंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हो। एक्सरसाइज जो है वो कैलोरीज भी बर्न करता है और आपका जो मसल टिश्यू होता है ना उसको प्रिजर्व करता है। ठीक है, और इसके अलावा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। ज़्यादातर लोग जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, दे फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर बॉडी एज कम्पेयर टू पीपल जो कि रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते। ठीक है, आपको फिजिकली जो है आप बेहतर फील करना शुरू हो जाते हो। ऑब्वियसली जब भी आप एक्सरसाइज शुरू करोगे कोई ना कोई बेनिफिट आपको इमीडिएट उसका मिलना शुरू हो जाता है एंड आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करता है और आपका जो डिजीज़ है ना उसको प्रिवेंट करने में मेजर रोल प्ले करती है एक्सरसाइज। ठीक है, ओके। ये वाली चीज़ आपने देखी है कि आपने इनकॉर्पोरेट कैसे करना है। तो आपने स्टार्ट कैसे करना है, आपने स्पॉन्टेनियस एक्सरसाइज भी करनी है और आपने प्लान्ड एक्सरसाइज भी करनी है। स्पॉन्टेनियस एक्सरसाइज किस तरीके से आप करोगे, कोशिश करना है कि आप जहाँ पे भी जा रहे हो ना आप गाड़ी ज़रा दूर पार करो ताकि आपको थोड़ा बहुत चलना पड़े, ताकि आप अपने स्टेप्स जो है इंक्लूड करो अपनी डेली लाइफ में। सेकंड ये कि एलिवेटर अगर आपने लेना है, फॉर एग्जांपल अगर 1 या 2 फ्लोर्स हैं जिस पे आप स्टेयर्स चढ़ सकते हो, तो कोशिश करें कि कम से कम 1 या 2 फ्लोर के जो होती है ना स्टेप्स, वो आपने चढ़ने ही चढ़ने हैं स्टेयर्स में। ठीक है, अगर 2 स्टोरी हाउस में रहते हैं तो कोशिश करें कि बार बार ऊपर नीचे जाएं ताकि आपकी एक्सरसाइज हो थ्रू क्लाइंबिंग एंड गेटिंग ऑफ द स्टेयर्स। ठीक है, मॉल में जब जाते हैं तो कोशिश करें कि मॉल में काफ़ी एरिया होता है, वहाँ वॉक अराउंड करने की कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट होगी प्लान्ड एक्सरसाइज। आपने डेली वॉक या रन करनी है। ठीक है, मेरे साथ आप थेरेपी ले रहे होगे तो मैंने डेफिनेटली आपको एक्सरसाइज प्लान दिया होगा। जिम ज्वाइन कर सकते हैं आप, वाटर एरोबिक्स भी कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। ठीक है, वीडियो टेप के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं घर पे टीवी फिटनेस शो के साथ। एंड ऑब्वियसली यूट्यूब पे आपको बहुत सारे अच्छे जो है मिल जाते हैं लोग जो प्रॉपर एक्सरसाइज आपको सिखाते हैं। स्पोर्ट्स में आप पार्ट कर सकते हो। उसके अलावा पर्सनल ट्रेनर हायर कर सकते हो जो आपको एक्सरसाइज कराएगा। और उसके अलावा आप डांस क्लासेस या एक्सरसाइज की जो क्लासेस होती हैं इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अब तो ऑनलाइन ही इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं तो आप उसमें भी पार्ट ले सकते हो। ठीक है, अब जैसे भी आप प्लान एक्सरसाइज करोगे या जो भी आप चूज़ करोगे ना, तो आपने रीजनेबल लेवल पे शुरू करना है। आपने एकदम से बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को स्ट्रेस में नहीं डालना, क्योंकि मसल्स को आदत नहीं होती तो अक्सर मसल जो है ना वो खिंच जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, तो वो आपने नहीं करना। ओके जी, कॉमन एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स क्या हैं जी, अक्सर बच्चों के साथ जो है फीमेल्स को डिफ़िकल्ट लगता है, तो आप जो है घर पे फिटनेस डीवीडी कर लें या आप यूट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे अच्छे आपको ट्रेनर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, मैं आपको खुद भी रिकमेंड कर दूँगी। दूसरी बात है कि समटाइम फिजिकल लिमिटेशंस हो जाती हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते एक्सरसाइज, तो उनके लिए स्पेशल जो एक्सरसाइज होती हैं वो उनका हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है उनको रिकमेंड करेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, तो आप बेहतर है कि आप किसी फ्रेंड के साथ जो है ना एक्सरसाइज करो। ज़रूरी तो नहीं कि डाइट हर किसी के साथ फॉलो की जाए, लेकिन एटलीस्ट एक्सरसाइज में आप किसी को पार्टनर आप कर सकते हो अपने साथ, और डेली जो है आपको पता होगा एक टाइम पर आप कर रहे हो एक्सरसाइज। उसके अलावा एक्सरसाइज कोच जो है वो आप रख सकते हो, पर्सनल ट्रेनर रख सकते हो। ठीक है, और कोच जो है वो आपको काफ़ी हद तक आपकी हेल्प आउट कर देता है। जब आपको पता होता है ना कि आप किसी को
कंफर्टेबल हो, आपने किसी को बताना है कि आपकी डाइट थेरेपी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और आपको वेट लॉस हो रहा है नहीं हो रहा, तो इट इज़ हाईली लाइकली कि आप जो है ना वेट लॉस करोगे और बहुत अच्छे तरीके से वेट लॉस करोगे। दूसरी बात है कि टाइम का इशू आ जाता है, जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स आपने इसको भी शेड्यूल करना है और जो गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं वो अपनी ज़िंदगी से आपने निकालनी है। अक्सर औक़ात एम्बेरसमेंट फ़ील होती है, समटाइम्स हम बड़े साल जो है एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी डिग्रेड हो चुकी होती है, तो एकदम से हमारा दिल नहीं करता कि हम किसी और के सामने करें, तो इट्स फाइन, आप घर पे जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करो। जब आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी फिट होने लग जाएगी देन यू कैन हैव समवन एल्स डू इट विद यू, या आपको कोच कर सकता है, ट्रेन कर सकता है। अच्छा जी, अपने एक्सरसाइज प्लान जो है वो फाइनल करना है। ऑब्वियसली आप मेरे साथ डाइट थेरेपी ले रहे हो तो इट इज़ माई टास्क टू डू इट फॉर यू, लेकिन आप जिसके साथ भी डाइट थेरेपी ले रहे हो या आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन लोगों की एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करो जिनको कुछ फिजियोलॉजी का नॉलेज होगा, ठीक है। जिनको फिजियोलॉजी का नॉलेज नहीं होगा, जो सिर्फ जो है ट्रेंडिंग जो है फॉलो कर रहे होंगे एक्सरसाइज वगैरह, वो लोग कर सकते हैं जिनकी बॉडी ऑलरेडी प्रॉपरली ट्रेंड हो। जो फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह होते हैं ना, वो आपको उस तरह की एक्सरसाइज बताएंगे जिनको करने से आपको मसल्स में कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने उनको फॉलो करना है जो कि प्रोफेशनल्स होते हैं। अच्छा जी, थॉट्स क्या आ सकती हैं जी, मेरा दिल नहीं कर रहा है एक्सरसाइज करने का। दिल को निकाल के ना आपने नीड जो है वो डाल देनी। नीड सबकी है एक्सरसाइज करना, क्योंकि हम ज़्यादातर अब सेडेंटरी लाइफ गुजार रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हमारी वैसे भी नहीं रही, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कम से कम एक्सरसाइज करनी है डेली। अच्छा जी, 5 मिनट चलने से क्या फ़ायदा हो जाएगा मुझे? होता है ना कि आप गाड़ी दूर खड़े कर लोगे तो आपको 5 मिनट चल जाएंगे, लग जाते हैं वॉक करते करते, तो माइंड में ये चीज़ें आती हैं कि सिर्फ 5 मिनट से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हैव सम मेजर इम्पैक्ट। जब आप महीने का इंक्लूड करोगे ना 5-5 मिनट का, तो ऑब्वियसली आपके पास अच्छा खासा नंबर ऑफ वॉकिंग आवर्स आ जाता है, ठीक है। मैं बहुत बिजी हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता। डेफिनेटली अगर आपकी लाइफ इस पर डिपेंड करी होगी, खुदा न खासा जब लोगों को हार्ट डिजीज़ शुरू हो जाती है ना, उसके बाद वो बड़े सीरियस हो जाते हैं और उसके बाद वो जो मर्जी हो जाए वो एक्सरसाइज अपनी टाइम से करते ही करते हैं, ठीक है। इतनी कोई वर्थ नहीं है कि मैं भी एक्सरसाइज करता फिरूँ। आपने इस माइंडसेट को शिफ्ट करना है और आपने ये चीज़ जहन में बिठानी है कि एसेंशियल है आपके लिए, आपने एक्सरसाइज करनी ही करनी है, ठीक है। ओके जी, राइटिंग में कमिट करें और आपने स्पॉन्टेनियस एक्सरसाइज डेली कैसे इनकॉर्पोरेट करनी है, प्लान्ड एक्सरसाइज कैसे इनकॉर्पोरेट करनी है। आज की टू डू लिस्ट आ गई। मैंने आई रेड माई एडवांटेजेस रिस्पॉन्स कार्ड एटलीस्ट ट्वाइस, आई रेड माई अदर रिस्पॉन्स कार्ड, आई एट स्लोली कितनी बार, आई गेव माई सेल्फ क्रेडिट कितनी बार, आई डिड एटलीस्ट वन स्पॉन्टेनियस एक्सरसाइज, आई इन्वेस्टिगेटेड पॉसिबिलिटी ऑफ अ प्लान्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम, और मैंने शेड्यूल की एक्सरसाइज अपने जो है टाइम टेबल में, अपॉइंटमेंट बुक में, जहाँ पे भी आप शेड्यूल प्लान करे हो, एंड आई डिड प्लान एक्सरसाइज टुडे, ठीक है। कुछ ना कुछ आपने आज से स्टार्ट करना। आज से स्टार्ट करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप कोई चीज़ सोच लेते हो ना, उसको जब आप डिले करते हो तो हाईली लाइकली होगा कि आपने वो काम कभी नहीं करना। जब आपने एक चीज़ आज ठान ली है, आपने कंफर्म कर लिया कि आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है, तो चाहे हल्की फुल्की करें, चाहे 1 मिनट के लिए करें, 2 मिनट के लिए करें, 3 मिनट के लिए करें, लेकिन जब आप करेंगे ना तो आपका ब्रेन ज़्यादा सीरियस होता है कि ओके, तो हमने इस टास्क को सीरियसली लेना है। जब वो सीरियसली लेंगे ना तो लेस लाइकली होगा कि आप डिफरेंट चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होगे। ओके जी, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई लार्जर प्रोग्राम, क्योंकि मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। बट बेसिकली हम जो हैं डे 8 में हैं, सॉरी डे 9 में हैं, एंड वी आर लर्निंग हाउ टू थिंक लाइक अ थिन पर्सन। तो होपफुली आप जो है मेरे पास क्लाइंट रहे होंगे या मेरे क्लाइंट होंगे करंट, और उसके थ्रू आपको ये प्रोग्राम मिला होगा। अगर किसी और को चाहिए होगा तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड रखिएगा कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पर्सनल थेरेपी इसके साथ इन्वॉल्व हो। ओके जी, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।